तुम बस इतना वहाँ पे बोलना, यूपीआई पेमेंट करना था वहाँ पे, तो उनको नहीं आता है। तुम बस इतना बोलना कि आपके अकाउंट में तो 500 रुपया ही है, ऐसा बोल के। तो मैं निराश हो गया, क्योंकि मैं एक शुरू से झूठ नहीं बोलता हूँ। और मैंने आंख बंद किया और पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कीजिए, मैं नहीं बोलना चाहता। और मैं अपने सीनियर स्टाफ को भी नहीं बोल पा रहा था कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा वो कह के। तो मैंने पवित्र आत्मा को आवाज़ दिया, बोला कि आप मेरी सहायता कीजिए, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलना चाहता। तो फिर ऐसा हुआ कि हम लोग वहाँ पे गए और बिल हो रहा था 5,865 रुपये का। तो मेरे सीनियर स्टाफ ने मुझे नहीं कहा कि मतलब वो इशारा बोले थे कि मैं इशारा करूँगा तो तुम वैसे ही बोलना, लेकिन वो इशारा नहीं किए। वो बोले कि बाकी जो बच रहा है पेमेंट वो सारा को कर दो ऐसे। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने पवित्र आत्मा को उसी समय धन्यवाद दिया। और मुझे अभी भी बहुत खुशी महसूस हो रही है उस बात के लिए कि पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की। मैं सारा आदर, गौरव, महिमा, प्रशंसा पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर को देता हूँ। धन्यवाद। सच में परमेश्वर को महिमा मिले। एक और बहन आप कह रही थी गवाही, तो हम लोग एक और गवाही ले सकते हैं जल्दी से। हेलो, सबों को यीशु है। मेरा नाम कंचन है और मैं रांची में रहती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे चर्च ग्रुप अंडमान ट्रिप पर गए हुए थे और उससे ठीक एक दिन पहले मेरे दांत में बहुत जोरों की दर्द हुई। तो उस समय मैं कोई भी मेडिसिन नहीं ले रही थी और मुझे ऐसा लगा कि मैं ये ट्रिप कैंसिल कर दूं, पर फिर भी मैंने सोचा कि इतना अच्छा मौका है और ग्रुप लीडर होकर हम 3 बहनें ग्रुप लीडर के रूप में हमें रखा गया था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कैंसिल करती हूँ तो 2 बहनें को हैंडल करना मुश्किल होगा और हमारे ग्रुप में 73 माताएं और बहनें उनको ले जाना था। तो फिर भी मैंने छोटा प्रेयर किया और ये ट्रिप को मैंने शुरू किया। जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे फिर से 2 दिन काफ़ी दर्द रहा, इतना ज़्यादा दर्द रहा कि मतलब मेरे आँख से आँसू निकलने जैसे हो गए थे और साथ में मैं मेडिसिन भी ले गई थी। तो दोनों दिन मैंने मेडिसिन लिया और किसी तरह से काम चलाया। पर सेकंड दिन जब मैं मेडिसिन ली, तो रात में मैंने प्रेयर किया कि प्रभु मैं तो आपकी इस अद्भुत सृष्टि को देखने आई हूँ, तो फिर ये दर्द क्यों? और इतना पेन था कि मैं सिर्फ यही वचन बोल पा रही थी कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ। तो फिर ये दर्द मेरे शरीर में नहीं रहने पाए और हमें हर एक चीज पर अधिकार दिया गया है, इसलिए मैं इस दर्द को भी आदेश देती हूँ कि ये मेरे शरीर से चला जाए। और इसी तरह से मैंने और भी कई तरह का प्रेयर किया और फिर दूसरे दिन मुझे अद्भुत रीति से सचमुच में चंगाई मिली और मैं ये भी प्रेयर की थी कि प्रभु मैं अब कोई मेडिसिन नहीं लेना चाहती हूँ। ये दर्द मेरे शरीर में नहीं, क्योंकि आपने मेरे मेरे हर एक दर्द को क्रूस कांटे पर ले लिया। बस इतना ही मैंने प्रेयर किया और सचमुच अद्भुत रीति से मेरे थर्ड दिन मुझे कोई भी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं हुई और मेरा दर्द धीरे धीरे करके कम होता चला गया। और मैं सचमुच में पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मेरे इस छोटे से प्रार्थना का भी उत्तर दिया। मेरी और एक गवाही है। अभी कुछ दिन पहले उसके वहां से लौटने के बाद अभी 2 दिन पहले मेरे घुटने में दर्द था और लगभग लंगड़ाने जैसी स्थिति थी। तो उस समय मैं कुछ काम कर रही थी और मेरी आदत है कि घर के काम करते हुए मैं या तो वर्शिप
के कोई गीत को सुनती हूँ या फिर कोई प्रीचर होते हैं उनके कुछ भी वचन को सुनती हूँ। और उस समय विदेश से कोई भाई ऐसे राह चलते ही किसी के लिए प्रेयर कर रहे थे और वो इंग्लिश में ही बोल रहे थे कि यीशु ही राजा है, ऐसे करके बोलो। और मैं भी हिंदी में ही ऐसे ही बोल रही थी, काम करते करते, यीशु ही मेरा राजा है, यीशु ही मेरा मसीह है, ऐसे मैं बोल रही थी। और अद्भुत तरीके से उस समय भी मुझे चंगाई मिली और सचमुच में मेरे घुटने का दर्द चला गया। और मैं सचमुच में बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मेरी हर एक प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर तुरंत देता है। मैं अपने हस्बैंड को भी बोली कि आपको भी अगर कोई तकलीफ होगा तो इसी तरह से प्रेयर कीजिएगा। और सारा आदर महिमा पिता परमेश्वर को देती हूँ, आप सभी भाई बहनों को देती हूँ कि आपकी अगुवाई में हमें इतनी आदत मिल रही है। धन्यवाद। सच में परमेश्वर महान और अद्भुत है। आइए हमें गवाहियों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आज के इस दिन में तूने हमारे के विश्वास को और बढ़ाया है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू संभालता है उन बच्चियों को, उन ट्यूशन के बच्चियों को तूने संभाला है पिता, उनके लिए भी पूर्ण चंगाई की घोषणा करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि एग्जाम हॉल के लिए में भी तू संग रहता है और तू सारी चीजों की व्यवस्था करता है, उपाय करता है। हाँ पिता, धन्यवाद देते हैं कि कुछ स्वप्नों से तुम्हें बचाता है और उनके प्रभावों को मिटाता है। प्यारे परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं। हाँ पिता, तू संभालने वाला ईश्वर है, तू हमें बचाता है मेरे पिता। हमारे लिए परिस्थितियां, हाँ पिता, तू अनुकूल करता है कि हमें गलत कार्य ना करना पड़े। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि हम तुझसे जैसे प्रार्थना को करते हैं, मांगते हैं, तुम्हारी प्रार्थना को सुनता है। तूने बहन को आशीष दी प्रभु जी, हम मेरे पिता के अंडमान कटर पर अच्छे से होने पाया है, तेरे नाम की महिमा होने पाई है। इन्होंने अपने जीवन में गवाहियों को देखा है मेरे पिता, तो प्रार्थनाओं को सुनता है, तो उत्तर देता है, तो आशीष देता है। धन्यवाद देता है। हम सबों के विश्वास को तूने बढ़ाया है और ज्यादा हमारे विश्वास को दृढ़ कर मेरे पिता कि हम तुझ में और ज्यादा कनेक्ट होकर के तेरी महिमा आराधना कर सकें। बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, बहुत धन्यवाद दे कि नित्य अंश अंश करके तू हमें अपनी ओर लेकर के चल रहा है। धन्यवाद देते हैं। आज इस समय हम तेरे वचन का स्वागत करते हैं, बोलने वाले मुख, सुनने वाले कानों को पिता हम आशीषित करते हैं। और परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि आज तेरे वचन के द्वारा हम सब पवित्र किए जाएं और पिता हम तेरी महिमा में आगे बढ़ाए जाएं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह की प्रार्थना, आमीन। ये वक्त है प्रिय क्या परमेश्वर के वचनों को सुने। मैं भाई को आमंत्रित करती हूँ, भाई वेद बारला को, कि वो परमेश्वर के वचन में से हमारे बीच में बांटे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सब मुझे यीशु सहाय प्रभु को धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए प्रियो, हम वचनों में जाते हैं और आज के दिन जो प्रियो मैंने मन चिंतन का विषय लिया है वह विषय कहता है प्रियो, वह चिंता करने वाला परमेश्वर है। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन कहेंगे तो आप हमारी चिंता करता है, तो आप पिता हम सदा हमारी ओर दृष्टि बनाए रखता है पिता, और हमारे मांगने से कहीं ज्यादा उससे बढ़कर प्रभु तो आप पिता हमारे जीवन में हर एक बातों को पिता उपलब्ध कराता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन पिता तूने इस विषय को रखा है पिता, और पिता इस विषय के द्वारा पिता तो आप हमें पिता अपने करीब लाना चाहता है पिता, तो आप हमारे जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहता है पिता। प्रार्थना करते हैं जब पिता इन विषय पर पिता हमारा चिंतन करेंगे पिता, हमारे जीवन को प्रभु तो अपने योग्य बनाना पिता, हमारे जीवन में पिता जो भी कमी घटी की बातें हैं पिता तो आप उसे दूर करना, प्रेम को पिता हमसे भरना पिता, अपना आशा विश्वास पिता हम तुझ पर बनाए रखे पिता, और भी ज्यादा मजबूती से पिता मेरे साथ खड़े रहे पिता, तो आप सामर्थ देना। सुनने वाले कान पिता आशीषित किए जाने पाए, बोलने वाले मुख मेरे नहीं वरन तेरे होने पाए, हम घटे पिता तू हमें बढ़ने पाए, और तेरी बड़ी महिमा पिता इस प्रेयर मीट में हम देखने वाले होने पाए। प्रभु आशीष करना। एक एक प्रेजेंट जो यहाँ जुड़े हैं पिता सभी को तेरे निकट लाते हैं, हर एक को आशीष कर। जो जुड़ रहे हैं पिता उन्हें पिता हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं पिता, उनकी भी पिता परमेश्वर तू आप अगुवाई कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, एक और नई सुबह में परमेश्वर पिता ने हमें इकट्ठा किया है प्रियो कि हम उसकी महिमा स्तुति उसकी आराधना करने पाते हैं, और विशेषकर प्रभु हमें अवसर देता है कि वचनों के द्वारा हम प्रभु के करीब आए और अपने जीवन की स्थिति को देखें कि हमारे जीवन की स्थिति आज प्रभु में किस प्रकार है। सच में प्रियो, कैसे लोग हैं जो इस बात को बताते हैं कि जो बाइबल है, बाइबल का पढ़ना प्रयोग एक प्रकार से अपने आप को आईने में देखना है ना। बाइबल जब हम पढ़ते हैं हम अपनी स्थिति देख पाते हैं कि हमारी स्थिति कैसी है ना। ये संसारिक बातों के रूप में नहीं प्रयोग, ये आत्मिक बातों के रूप में है कि जब जब हम बाइबल खोलते हैं हम इस बात को देख पाते हैं कि हमारी स्थिति प्रभु में कैसी है।
प्रियो, आज के दिन का जो विषय है प्रियो, वह विषय कहता है वह चिंता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत और सामर्थ्य वचन है प्रियो, यह सामर्थ्य विषय है और वह विषय कहता है वह चिंता करने वाला परमेश्वर है। हम एक वचन निकालेंगे प्रियो, पहला पतरस अध्याय 5 पद संख्या 7। अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। हालेलुया। वो कहता है अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। कई सारे पुस्तक प्रियो जो प्रभु के प्रेरितों के द्वारा लिखे गए हैं, कई सारे पुस्तक जो प्रभु के नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, प्रभु के सेवकों के द्वारा लिखे गए प्रियो, उनमें ये बातें बहुत कॉमन है। और ये बात क्या है प्रियो, कि अपनी चिंताओं को यहोवा पर डाल दो, भरोसा उस पर रखो, है ना। या जिस परेशानी में तुम पाए जाते हो, उस परेशानी के लिए, सहायता के लिए किसके पास जाओ? यहोवा के पास जाओ, है ना प्रियो, है ना। कई सारे लेखक, कई सारे जो प्रेरित है प्रियो, इस बात को पुष्टि करते हैं कि जब जब हम अपनी चिंताओं को, जब जब हम अपनी परेशानियों को यहोवा पर डालते हैं, हालेलुया, वह खुदा हमें संभालने वाला है। राजा दाऊद अपनी पुस्तक भजन संहिता अध्याय 68 पद संख्या 19 में वो कहता है, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है ना। एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के लिए नहीं, प्रभु का दास प्रियो राजा दाऊद भजनकार प्रियो अपने पुस्तक में कहता है, धन्य है वह प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। एक घटना के साथ प्रियो आज के इस वचन की शुरुआत करेंगे प्रियो। हम सब राजा यहोशापात के विषय में जानते हैं प्रियो। एक बार ऐसा होता है, वचन बताता है, दूसरा इतिहास पद संख्या अध्याय 20 पद संख्या 1 से आगे प्रियो। एक बार बताया जाता है प्रियो, वचन यह बताता है कि मोआबियों और अमोनियों ने क्या किया था, एक बार राजा यहोशापात पर चढ़ाई की और लोगों ने यहोशापात को बताया कि क्या एदोम के तले क्या लोग बड़ी भीड़ से तुझ पर चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। तब क्या हुआ, वचन बताता है प्रियो, राजा यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया, है ना। पहली बात प्रियो, वो डरा जरूर, लेकिन फिर क्या किया, वो यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में प्रचार करवाया कि उपवास के साथ प्रार्थना करो और यहोवा से सहायता मांगो। अब पूरे देश में प्रियो, है ना, पूरे देश में उपवास के साथ में प्रार्थना होने लगी, लोग यहोवा को पुकारने लगे, है ना। इवन राजा यहोशापात भी प्रियो सबके सामने यरूशलेम में बैठ कर क्या करने लगा, उपवास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, यहोवा की दुहाई देने लगा कि हम तेरे लोग हैं, हम पर दया कर। प्रियो अद्भुत वचन, प्रियो अद्भुत वचन यदि हम पाएंगे दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद संख्या 15 से आगे प्रियो, तो क्या हुआ, परमेश्वर यहोवा अपने सेवक, अपने दास के द्वारा क्या करता है, पूरे जितने भी यरूशलेम के रहने वाले हैं, जितने भी यहूदिया के रहने वाले यहूदिया लोग हैं प्रियो, उनसे कहता है, पद 15 में प्रियो कहता है, वह कहने लगा, हे सब यहूदियों और यरूशलेम के रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है। देखिए प्रियो, परमेश्वर यहोवा उनसे क्या कह रहे हैं, है ना। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने जाना, देखो वे शीश की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं, यरूबेल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें वो मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा, हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर अपना बचाव देखना, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल उनका सामना करने चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। इतना अद्भुत वचन प्रियो, परमेश्वर यहोवा उनसे बातचीत करता कहता है कि जो लोग तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं, तुम उसके निमित्त मत डरो, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये किसकी है ना। यहोशापात से परमेश्वर पिता और जितने भी प्रजा उनसे परमेश्वर पिता क्या कहता है, ये लड़ाई मेरी है, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, कल तुम जाना और भरोसा करना, तुम्हें लड़ाई लड़ना ना होगा, वरन कौन है, मैं तुम्हारी ओर से खड़ा रहूंगा। अब प्रियो वचन बताता है प्रियो, यदि हम आगे देखेंगे प्रियो, तो जितने भी यहूदी थे प्रियो, जब वे उस जगह पर जाते हैं, स्तुति गीतों के गाते हुए जाते हैं प्रियो, तो वचन बताता है जितने भी अमोनी और मुआबी और सेर के पहाड़ी के देश के लोग थे प्रियो, वो क्या करते हैं, वे जा रहे होते हैं उस जंगल से, है ना। तब यहोवा क्या करता है, वहां पर क्या करता है, घातकों को बैठा देता है और वे क्या होते हैं, मारे जाते हैं। और जो बच जाते हैं प्रियो, वो किस प्रकार होते हैं, वे आपस में एक दूसरे को मारने लग जाते हैं प्रियो, वे आपस में एक दूसरे से युद्ध करने लग जाते हैं प्रियो। इस प्रकार क्या होता है प्रियो, कि वे एक दूसरे के विनाश के लिए खुद ही हाथ उठाते हैं प्रियो। और जब यहोशापात राजा और जितनी प्रजा है प्रियो, है ना, वो यहूदियों के जंगल
कि चाकी पर पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं, एक बड़ी भीड़ को देखती है, और वो बड़ी भीड़ क्या है, खड़े होकर चली आ रही नहीं प्रियो, वो क्या है, जमीन पर 100 के रूप में प्रियो पड़ी हुई, कोई भी नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा, है ना। और यह राजा यहोशापात और क्या होता है, जितनी प्रजा थे प्रियो, वे क्या, जितने भी जो सामान थे ना, है ना, उसके लूट पर वे जल जाते हैं प्रियो, और इतना ज्यादा धन संपत्ति बटोरते हैं कि 3 दिन भी क्या हो जाता है, 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वहां से वे लूट का सामान उठा नहीं पा रहे होते प्रियो। हालेलुया। वचन बताया इस प्रकार राजा यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे चारों ओर से विश्राम दिया, है ना। शत्रु चारों ओर से उसे घेरे हुए, है ना, वो घेरे हुए पांति पांति उसकी ओर चले आ रहे थे। तब परमेश्वर यहोवा कहता है, भयभीत ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर यहोवा का है, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। हालेलुया। अद्भुत वचन प्रियो, अद्भुत परमेश्वर। आज हमारे जीवन में प्रियो ऐसे कई सारी घटना, कई सारी बातें होती है प्रियो, जो चारों ओर से हमें घेरे हुई हैं, और जो चारों ओर से हमारे ओर दौड़े चले आ रही है, हम पर और कूदने के लिए, हम पर प्रहार करने के लिए, हमें मारने के लिए, हमें पीटने के लिए प्रियो। वो सारी चीजें क्या हो सकती है, संसारिक चिंताएं हो सकती है, पारिवारिक चिंताएं हो सकती है, हमारे नौकरी पैसे की चिंताएं हो सकती है, हमारे रिलेशनशिप की चिंताएं हो सकती है, परिवार टूटने की चिंताएं हो सकती है प्रियो, है ना। हर प्रकार की बहुत सारी चिंताएं हो सकती है आज के दिन प्रयोग पहला पत्रस अध्याय 5 पद संख्या 7 में, है ना, प्रभु के सेवक कहते हैं इस बात को, परमेश्वर पिता स्वयं अपने वचनों को इस प्रकार हमारे मध्य प्रकट करते हैं और कहते हैं, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो, क्योंकि उससे तुम्हारा ध्यान है। किसे? परमेश्वर यहोवा को। हालेलुया। भजनकार भी अपने भजन की पुस्तक में कहते हैं, धन्य है वह यहोवा जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। जब मैं प्रियो इंजीनियरिंग की डिग्री करने के लिए इलाहाबाद गया था प्रियो, पहली बार था मैं प्रियो कि अपने घर से, मैं जमशेदपुर से इलाहाबाद पढ़ने के लिए गया था, है ना। मैं अकेला गया था, ट्रेन में मैं अकेला था, वहां मैं पहुंचा, किसी प्रकार से मैं हॉस्टल में दाखिला लिया प्रियो, और वहां जो मेरा माहौल था प्रियो एकदम अलग था, क्योंकि हम लोग झारखंड में ट्राइबल पीपल्स के बीच में रहे, उठना बैठना बोलना बातचीत करना, है ना, अलग रहा है प्रियो। वहां भी सभी की सभी 80% से ज्यादा लोग वहां पर मसीही थे जिस हॉस्टल में मैं था, लेकिन प्रियो बातचीत करने का तरीका अलग, सोचने का तरीका अलग, रिएक्ट करने का तरीका अलग, है ना, रहन सहन का तरीका अलग प्रियो, है ना। वहां पर क्या है, चीजें मेरे अनुकूल नहीं थी, लेकिन परमेश्वर के पिता से मैं प्रतिदिन दुआ करता था, प्रभु मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें ना हो जिसके कारण मुझे खराब लगे, जिस कारण मैं हटूं, और मैं प्रतिदिन खुदा से प्रार्थना करता था। हालेलुया। प्रतिदिन परमेश्वर पिता मेरे संग रहता था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से था, और मैंने अपने जो कॉलेज की पढ़ाई की, जो भी वहां पढ़ाई हुआ सबका सब अंग्रेजी से होता था, इंग्लिश में होता था प्रियो। तकलीफ होती थी, दिक्कतें होती थी, लेकिन प्रियो क्या हुआ, जब जब मैं खुदा के पास जाता था प्रियो, प्रार्थना करता था, क्या होता था कि चीजें मेरे लिए क्या होती थी, बहुत आसान हो जाती थी, है ना। वो पूरे 4 साल प्रियो कैसे बीत गए मुझे पता नहीं। इसके बाद जब प्रियो मैं नौकरी पर मैंने था, मैंने अपना पहली जॉब ज्वाइन की प्रियो, मेरे लिए नए नए चीजें थे, नए नए इन्वायरमेंट थे, नई परिस्थिति थी। मैं प्रतिदिन सुबह से दुआ करता था कि प्रभु आज मैं जा रहा हूँ, आज की हर एक चीजों को तो अपने नियंत्रण ले लेना। और प्रेज द लॉर्ड, खुदा प्रतिदिन मेरे जीवन में कार्य करता था। जो बातें मेरे लिए बहुत मुश्किल थे, प्रभु उन बातों को आसान कर देता। जो बातें मेरे जीवन में परिस्थितियों को बिगाड़ सकती थी, प्रभु उन परिस्थितियों को सुधार देता था प्रियो। और आज तक प्रियो मैं इस चीज को अपने जीवन में देखते आया हूँ प्रियो, कि जब जब मेरे जीवन में कोई बड़ी मुसीबतें या बड़ी दिक्कतें आती है, उससे पहले ही खुदा मेरे लिए उपाय निकाल देता है। क्यों? क्योंकि मैं प्रति भोर उठता हूँ और अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पित करता हूँ। हालेलुया। वह खुदा धन्य है जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है प्रियो। किसी का बोझ कुछ समय तक उठाया जा सकता है प्रियो, यदि बहुत खास बहुत प्यारे हो प्रियो, तो कुछ महीने तक उठाया जा सकता है, कुछ सालों कुछ वर्षों तक उठाया जा सकता है प्रियो, लेकिन जीवन भर प्रतिदिन किसी का बोझ उठाना सांसारिक दृष्टि से तो प्रियो असंभव है, असंभव है ना। कभी ना कभी प्रियो हम उग जाएंगे यदि हम किसी का सहायता करें, प्रतिदिन सहायता करें प्रियो, है ना। एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, शायद साल भर हम करते रहे, उसके बाद प्रियो हमें लगे कि नहीं, अब हम इतना ज्यादा टेंशन नहीं मोल सकते, है ना। ये चीजें प्रियो हम अपने रिलेशनशिप में देखते हैं, है ना। हम बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें, लेकिन नहीं हो पाता, फिर लास्ट में हम बोल देते हैं, नहीं होगा भाई, तुम देख लो अपना, है ना। लेकिन वह खुदा कितना अद्भुत है प्रियो, जो कभी नहीं उगता, है ना, कभी नहीं थकता, कभी नहीं सोता प्रियो, वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है प्रियो। बीमार की सेवा करना आसान बात नहीं है प्रियो, लेकिन वही बीमार की खुदा क्या करता है, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक सेवा करता है ना। एक लकवे लोगों की सेवा टहल करना मुश्किल है प्रियो, लेकिन वह खुदा उस लकवे रोगों की भी क्या करता है, शुद्धि लेता है हर एक परिस्थिति में, उन्हें उनके जीवन से बाहर निकालने के लिए, उनके परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए प्रतिदिन मेहनत करता है। हालेलुया। कोई और नहीं प्रियो सहायक,
जो हमारे प्रतिदिन का बोझ उठा सकता है। वह एक सहायक, एकमात्र सहायक प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वह हमारा खुदा है, वह हमारा प्रभु यीशु है, जो हमारा बोझ प्रतिदिन उठा सकता है। एक घटना प्रियो और मैं आप सब बीच में रखना चाहूंगा प्रियो। हम सब जानते हैं ना कि मिस्र से कनान की यात्रा में कितने लोग, लगभग लगभग 40 लाख लोग प्रियो निकले थे, है ना। और ये 40 लाख लोगों की संख्या प्रियो केवल और केवल पुरुषों की थी। वहां पर स्त्रियां भी होंगी, वहां बच्चे भी होंगे, वहां दास दासे सेवक भी होंगे प्रियो, उसके साथ में जानवर भी होंगे प्रियो, है ना। इतने ज्यादा बड़ी भीड़ क्या की मिस्र से कनान देश की यात्रा में निकले निकले। और जो यात्रा था प्रियो, ऐसा नहीं कि खुदा उन्हें बहुत खूबसूरत वादियों में, है ना, फलों के बागानों में, है ना, सुंदर सुंदर जंगलों से होकर गुजार रहा था प्रियो। वे जो यात्रा थे प्रियो, वो मरुभूमि की यात्रा कर रहे थे, है ना। खेत के अगल बगल कोई हरे भरे रास्ते के अगल बगल कोई हरे भरे खेत नहीं थे प्रियो, कोई फलों के बगीचे नहीं थे प्रियो, कोई साधन नहीं था प्रियो जिससे उसका जीवन चलता, है ना, है ना। ना ही वो अपने जीवन को चलाने के लिए किस प्रकार की मजदूरी करते हैं। वे अपनी यात्रा के लिए प्रतिदिन प्रियो, प्रतिदिन वो क्या करते थे, यहोवा पर निर्भर थे प्रियो। और बाइबल बताती है प्रियो, इस यात्रा में वे कभी किसी बात के मोहताज नहीं हुए। हाँ, उनके जीवन में लालसा हुई, उनके जीवन में लालच हुई, उनके जीवन में अभिलाषा हुई कि वो मीट खाएं, ऐसा खाएं, वैसा खाएं, ऐसे प्रकार से रहें, वैसे प्रकार से रहें। लेकिन प्रियो, वचन बताता है कि प्रियो कि प्रतिदिन प्रतिदिन की चीजों के लिए, आवश्यकताओं के लिए उन्हें किसी बात का मोहताज नहीं होना पड़ा। खुदा उनके जीवन की जरूरतों को सदा पूरी करता रहा। प्रतिदिन उन्हें आकाश से मन्ना खिलाया प्रियो, है ना। और इस प्रकार का वर्णन प्रियो कहाँ देखते हैं, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 16 पद संख्या 13 से 15 में देखते हैं प्रियो कि जब क्या होता है, भोर को छावनी के किनारे, छावनी के चारों ओर प्रियो क्या होता था, ओस पड़ते थे प्रियो, और वो ओस सूख जाते थे प्रियो। और हम क्या देखते थे प्रियो कि वह छोटे छोटे, है ना, छिलके, है ना, पाले की किनकों के समान में पड़े रहते थे प्रियो, है ना। और वो क्या थी, वो भोजन वस्तु थी जो यहोवा उन्हें खाने के लिए देता था प्रियो। ना उसे किसी प्रकार का मेहनत करना पड़ता था, ना किसी प्रकार का श्रम करना पड़ता था, लेकिन खुदा प्रियो उनके लिए क्या करता था, उपाय निकालता था, उपाय निकालता। जब उन्हें पानी के लिए प्यास लगते थे प्रियो, चट्टानों के बीच से, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उनके लिए खुदा क्या पीने के लिए पानी की व्यवस्था करता था। हाँ प्रियो, चलने के लिए, अगुवाई करने के लिए दिन में बादल खंबा और रात में अग्नि खंबा बनकर उनके आगे आगे चला करता था। रास्ता कहाँ जाना प्रियो, इस बात का उन्हें टेंशन नहीं था प्रियो। वचन बताता है प्रियो कि जब वे क्या के गोशेन नामक स्थान से निकले और सुक्रोत के स्थान में पहुंचे, और उनका जो अगला पड़ाव एताम में था प्रियो, तब क्या हुआ, परमेश्वर यह हुआ दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा बनकर उनके साथ साथ चलने लगा। और प्रियो किस प्रकार होता था, बादल का खंबा जब उठता था और आगे बढ़ता था प्रियो, इजरायली भी उनके साथ में आगे बढ़ते थे। और जहां जहां बादल का खंबा रुक जाता था, इजरायली वहीं पर जाकर विश्राम करते थे। कहाँ जाना है ना, कितनी दूर चलना है ना, किधर मुड़ना है, किधर जाना है, तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पूरी यात्रा भर खुदा उनके साथ में था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रिय अद्भुत बात है, किसी यात्रा में आप चल रहे हैं और जब आपको कोई सहायक मिल जाए कि जो आपको आपके मार्ग पर अगुवाई करे, कितना अच्छा लगता होगा ना प्रियो। अनजाने सफर में किसी प्रकार की चिंता नहीं, आप चले जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बताने वाला भरोसेमंद है, रास्ता दिखाने वाला भरोसेमंद है, खिलाने वाला भरोसेमंद है, पिलाने वाला भरोसेमंद है। हालेलुया। हमारे जीवन की परिस्थिति भी कुछ ऐसी है प्रियो, हम अपने जीवन में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, हमें रास्ता का पता नहीं, लेकिन प्रियो ये बाइबल है, ये वचन ही है जो हमारी अगुवाई करता है कि हमें किस रास्ते से होकर चलना है, किस रास्ते में हमें मुड़ना है, किस रास्ते में हमें ठहर जाना है, किस रास्ते से हमें होकर के ज्यादा पार होना है। ये बाइबल ही है प्रियो, जो आग का खंबा के रूप में, बादल खंबा के रूप में हमारी अगुवाई करता है। आज आपकी स्थिति कैसी है, आज आपका चाल कैसा है। हाँ प्रियो, यदि आप अपने ऊपर निर्भर है, निश्चय प्रिय आप ठोकर खाएंगे, निश्चय प्रिय आप परिस्थितियों में गिर जाएंगे, निश्चय प्रिय आप शायद किसी अनजाने रास्ते पर भटक जाएंगे। लेकिन यदि वचन का सहारा लेकर आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं ना, जिस प्रकार प्रिय इजरायली जो थे प्रिय, वो क्या करते थे, वे बादल के खंबा के पीछे पीछे चले जाते थे प्रिय, चले जाते, जहां पर बादल खंबा रुकता था वे वहीं रुकते थे, वहीं अपने डेरे डालते थे, वहीं पर वे रुक जाते थे, ठहर जाते थे, जब तक वो बादल खंबा वहां तक बना रहता था वे वहीं रहते थे। जब वो खंबा उठ करके आगे बढ़ता था प्रियो, वे उसके पीछे पीछे चले जाते थे। इस प्रकार प्रियो हम देखते हैं कि इजरायली अपने रास्ते पर थे, अपने रास्ते पर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने किसी अन्य बात पर भरोसा नहीं किया, वरन प्रिय भरोसा किस पर किया, उस खुदा पर किया, उस खुदा पर किया। आज आज प्रियो हमारे जीवन की
स्थिति कैसी है। भजनकार प्रियो अध्याय 37 पद संख्या 5 में कहता है, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, उसी पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। याद रखिए प्रियो, हम जल्दी में हो सकते हैं, हमें हो सकता है हड़बड़ी हो, क्यों? ताकि हम अपने कामों को जल्दी पूरा कर सके। लेकिन प्रियो, परमेश्वर को जल्दी नहीं, क्योंकि वह जानता है कि कौन सा काम कब पूरा होना है, कौन सी चीजें कब देनी है। हाँ प्रियो, यदि प्रियो इज़राइल को लगता कि हम बहुत देर हो गए हैं, हम जल्दी कनान पहुंच जाए प्रियो, तो क्या करते? वे अपने आप शायद आगे चलने के लिए उतावले होते हैं, वे आगे बढ़ते हैं और शायद रास्ते में ठोकर खाते प्रियो। लेकिन वे क्या, 40 वर्षों तक, 40 दिन की यात्रा, 40 वर्षों तक वे प्रियो उस खुदा के साथ चलते रहे। और अंत में क्या हो प्रियो, वे उस देश तक पहुंचे प्रियो, जिस देश का वादा उसने खुदा ने उनसे किया था प्रियो, खुदा ने उनसे किया था प्रियो। हालेलुया। भजनकार अध्याय 121 पद संख्या 3 में कहता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। हाँ प्रियो, तेज चलकर, उतावले से चलकर, है ना, कहीं पहुंचने से ज्यादा अच्छा है प्रियो परमेश्वर यहोवा के साथ चले और उस स्थान पर पहुंचे जो हमारे लिए में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। आज हम परिवार को सुख सुविधा देने के लिए बहुत तेजी में प्रियो हम काम कर रहे हैं। आज हम परिवार में सभी चीजों को, है ना, सभी चीजों को हम पाने के लिए, है ना, हम क्या करें, बहुत तेजी से, है ना, उतावली से दौड़ रहे हैं सांसारिक भाग में प्रियो, हम शामिल हो चुके हैं, हम भी रेस लगा चुके हैं। किस चीज के लिए? उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, बढ़ोतरी के लिए प्रियो। लेकिन प्रियो, इस रेस में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परमेश्वर की योजना से भटक जा रहे हैं, ना, परमेश्वर के रास्ते से भटक जा रहे हैं प्रियो। याद करिए प्रियो, लाल सागर पार नहीं हो पाता अगर यहोवा उनके साथ नहीं होता, है ना। वे प्यास से मर जाते हैं यहोवा यदि उनके साथ नहीं होता। वे भूख से मर जाते हैं यदि यहोवा उनके साथ नहीं होता। यहोवा उनके साथ था प्रियो, इस निमित्त 40 वर्षों तक वे अपने आप को सुरक्षित पाए प्रियो। ये जो 60 साल का जिंदगी है, 50 साल का जिंदगी है, 30 साल का, 40 साल का, जितनी भी जिंदगी प्रियो इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, इस बात पर विश्वास रखिए प्रियो, यदि आप खुदा के साथ नहीं हैं, यदि खुदा के आप मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, यदि खुदा के वचनों का अनुसरण नहीं कर रहे प्रियो, हो सकता है आप ये जिंदगी जी लें, लेकिन उस स्थान तक नहीं पहुंच पाएंगे जो स्थान सुरक्षित है, जो स्थान हमारे लिए ठहराया गया, जो स्थान हमारे बच्चों के लिए ठहराया गया, जो हमारे परिवार के लोगों के लिए ठहराया गया है प्रियो। हड़बड़ी में, उतावली में, कहीं दौड़ कर, कहीं भाग कर, है ना, पहुंच जाना और अपने आप को संकट में देखना प्रियो, अपने आप को मुसीबत में देखना, उससे कई ज्यादा उत्तम है प्रियो कि आप यहोवा के संग चले, यहोवा के साथ चले। वचन बताता है, नीति वचन अध्याय 19 पद संख्या 2 में, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छी नहीं, जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। बाइबल इस बात को हमें बताती है प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हमें किसके साथ चलना है, हमें खुदा के साथ चलना है, हमें खुदा के संग संग चलना है। हालेलुया। क्योंकि वह प्रतिदिन हमारे साथ चलने के निमित्त तैयार है प्रियो। वो कहता है प्रतिदिन, प्रतिदिन वो हमारे बोझ को उठाएगा। हालेलुया। प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाएगा। आइए खुदा के साथ आए, खुदा के साथ आए प्रियो, है ना। हम धीरज से चले, हम हम पैसे कमाने की दौड़ में ना रहें, हम किसी संसाधन को, है ना, उपयोग करने की होड़ में ना रहें प्रियो। हम अपने बच्चों की चिंता करें, हम अपने उस जीवन की चिंता करें जो जीवन अनंत काल के लिए ठहराया गया। यह जीवन प्रिय हो सकता है 60 साल के लिए, लेकिन इसके बाद का जीवन अनंत काल के लिए ठहराया गया जीवन है। क्या आप 60 साल के जीवन के लिए, है ना, उस अनंत काल के जीवन को ठुकरा रहे हैं? सोचने की आज जरूरत है प्रियो, सोचने की आज जरूरत है, क्या चीजें प्रियो हमारे जीवन में ज्यादा आवश्यक है। जब प्रियो हम संसार में पाए जाते हैं तो क्या होता है, हमारी अभिलाषा होती है, जब हम किसी चीजों को चुनते हैं, किसी चीजों को हम छांटते हैं या किसी चीजों को हम ग्रहण करते हैं, तो हम उसी चीज को ग्रहण करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जरूरी है। कभी ऐसा हुआ है प्रियो कि हम जो चीज हमारे लिए आवश्यक ही नहीं, जो चीज से हमारा कोई लाभ ही नहीं, हम उन चीजों को चुन ले रहे हैं? नहीं प्रियो, हम बहुत सोच विचार करते हैं कि जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए जरूरत है, मेरे परिवार के लिए आवश्यक है, हम उसी चीज को चुने प्रियो। चुनाव में आज हमसे गड़बड़ियां क्यों हो रही है, क्यों हो रही है प्रियो? क्योंकि आज हमारा सोच, आज हमारा विचार, आज हमारी संगति क्या है, संसार के साथ है, ना कि आत्मिक बातों के साथ है। यदि आज आपकी संगति आत्मिक बातों के साथ
होगी प्रियो। तो आप सांसारिक बातों को नहीं वरन आत्मिक बातों को चुनें, क्योंकि वो आत्मिक बातें अनंत काल के लिए ठहराई जा रही है, अनंत काल के लिए ठहराई जा रही है। उस घटना को स्मरण करिए प्रियो, वो दृष्टांत प्रियो, है ना। मुझे लगता है प्रियो वो सच्ची घटना है प्रियो, क्योंकि उसमें जिक्र किया गया है अब्राहम का, उसमें जिक्र किया गया अब्राहम का प्रियो, है ना। हम सब जानते हैं ना एक धनवान व्यक्ति और लाजर के विषय में। धनवान पूरे क्या किया, पूरे जीवन भर में अपने सुख सुविधा और अपने अभिलाषी में, है ना, अपने आप को क्या कर इंगेज रखा प्रियो। लाजर जो था प्रियो, उसके चौखट किनारे, उसकी मेज किनारे, या जो भी चूर चार उसके उस धनी व्यक्ति के यहाँ से गिरता था उसे चुनकर खाता था। उसमें भी क्या होता, कुत्ते टूट पड़ते थे प्रियो, है ना, वे भी लड़ते थे, है ना। और लाजर जो पूरे घाव से भरा हुआ था प्रियो, संसार भर में उसने दुख भोगा, है ना। और वह धनी जो व्यक्ति था प्रियो, वो संसार भर में पूरा सुख भोगता रहा। जब प्रियो दोनों का मृत्यु हुई, दोनों उठा लिए गए प्रियो, है ना। एक व्यक्ति कहाँ पड़ा, एक व्यक्ति अब्राहम की गोद में पड़ा और एक व्यक्ति नरक की आग में पड़ा प्रियो। वह व्यक्ति जो नरक की आग में था वो कौन था, धनवान व्यक्ति। क्या वो धनी था बोल के नरक गया प्रियो? और क्या लाजर गरीब था इसलिए वो नरक में गया प्रियो? नहीं प्रियो, स्वर्ग में गया प्रियो? नहीं, ऐसा नहीं है। धनवान के नरक जाने का रीजन प्रियो एक ही था प्रियो, कि उसके पास में व्यवस्था थी, उसके पास में चीजें थी। वो चाहता था लाजर की मदद कर सकता था, वो चाहता था अन्य लोगों की मदद कर सकता था, वो चाहता था जो सुख, जो भोग विलास में वो जीवन को व्यक्त कर रहा है ना, वो दूसरों की मदद करते हुए बिता सकता था, वो परमेश्वर पिता के साथ रहते हुए बिता सकता था प्रियो। लेकिन प्रियो क्या किया उसने, अपने जीवन को कहाँ रखा, सुख सुविधा और अभिलाषाओं के साथ जीवन जीने में बिताया प्रियो। आज प्रियो हम इस घटना को देखते हैं कि वो क्या क्या नरक में गया, वो नरक में गया। वो अब्राहम को दृष्टि करता है और कहता है कि मुझे मौका दे, मुझे एक अवसर दे कि मैं जाऊं और अपने भाइयों को बताऊं कि किस प्रकार का जीवन जीना है। अब्राहम कहता है कि उनके पास में पुस्तक है, उसके उस व्यवस्था की पुस्तक है, वो उसी को पढ़े, सीखे और समझे। कौन सी पुस्तक के विषय में बताया गया प्रियो? इसी पुस्तक के विषय में बताया गया, इसी बाइबल के विषय में बताया गया प्रियो, जो हमें सिखाती है कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है, किस प्रकार का जीवन हमें ग्रहण करना है, किस प्रकार से हमें लोगों के साथ में रिएक्ट करना है, किस प्रकार का हमारा व्यवहार, हमारे आदतें हो प्रियो, है ना प्रियो। बाइबल के सभी दृष्टांतों में प्रियो कभी नाम नहीं लिया गया प्रियो, लेकिन इस दृष्टांत में प्रियो, इस घटना में प्रियो क्या नाम लिया गया, अब्राहम का नाम लिया गया, लाजर का। मुझे लगता है प्रियो ये सच्ची घटना होगी प्रियो, और वह इंसान का परिवार प्रियो निश्चय कहीं ना कहीं इस संसार में पाया जा रहा था प्रियो, जिसके निमित्त वह धनवान व्यक्ति चिंता करता है, वह चिंता करता है प्रियो। आइए आज आप अपने जीवन को देखें कि आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। संसार हमें इसलिए नहीं दिया गया, संसार में हम इसलिए नहीं पाए जा रहे प्रियो कि हम भोग विलास ऐसो आराम का जीवन इस संसार में जिए, वरन प्रियो इसलिए दिया जा रहा है प्रियो, इसलिए दिया गया है ताकि संसार में हम खुदा की महिमा को देखें, खुदा की खूबसूरत सृष्टि को देखें, उसका धन्यवाद करें। हम चीजों को जब पकड़े, चीजों को जो हम स्वीकार करें, जब चीजों को हम लुत्फ उठाए, उसको ग्रहण करें, हम खुदा की रहमतों पर, खुदा की रहमतों के लिए उसका धन्यवाद करें, उसका शुक्रिया अदा करें, उसकी अद्भुत महिमा को देखे प्रियो, और धन्यवाद करते हुए प्रतिदिन अपना जीवन जिए। प्रभु का वचन कहता है हर बात का धन्यवाद कर। क्यों? क्योंकि चीजें खुदा की ही है, चीजें खुदा ने ही दी है, हमारा किसी चीज पर कोई अधिकार है ही नहीं, सब चीजें खुदा की है। आइए जब इस पृथ्वी पर हम पाए जाते हैं, खुदा के हाथों में अपने जीवन को समर्पित कर दे। किसी बात के लिए आपको आवश्यकता है, खुदा के पास जाएं, क्योंकि उसका वादा है वह प्रतिदिन आपकी जरूरतों को पूरी करेगा। किसी बात की चिंता है, किसी संसारिक व्यक्ति के पास ना जाए, किसी अन्य साधन के पास ना जाए, आप खुदा के पास जाए, क्योंकि वचन कहता है कि उससे आपकी सबसे ज्यादा चिंता है। यदि आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, मोबाइल का सहारा ना लें, किसी प्रकार का रील्स वीडियो का सहारा ना लें, है ना, किसी व्यक्ति का सहारा ना लें, क्योंकि वो आपके लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए आपके जीवन में शांति दे सकती है, लेकिन आपके जीवन में आनंद शांति कौन दे सकता है? हालेलुया, वह खुदा ही दे सकता है, वह खुदा ही दे सकता है प्रियो, प्रभु ही दे सकता है। कभी अपने दुख में प्रियो आप खुदा से प्रार्थना करिए, आंसुओं के साथ में खुदा के समीप आए प्रियो। मेरे जीवन में ऐसी कई घटनाएं प्रियो, जब मैंने इस बात को महसूस किया कि जब मैं अकेला हूँ, मैं खुदा के साथ संगति में गया, मैंने आराधना की, मैंने गीतों गाया, मैंने प्रभु के वचनों को पढ़ा, आंखों से आंसू निकलने लगे। जब मैं ये जर्नी में था, मुझे डर लग रहा था, मैं खुदा से प्रार्थना करने लगा, मैं रोते रोते खुदा के पास आया प्रियो। उस डर को खुदा ने चुटकी भर में दूर किया, मेरा अशांत हृदय को खुदा ने चुटकी भर में शांति से भरा। मेरे जीवन में जो परेशानी थी, खुदा ने उसके निमित्त बड़ा उपाय किया प्रियो,
आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे उपाय करता है प्रभु। आपके जीवन में प्रभु ऐसे काम लगातार प्रतिदिन करते आ रहा है प्रभु। बस आपको देखना है कि कौन कौन से काम खुदा ने आपके जीवन में किए हैं। कोई भी काम ऐसा नहीं प्रभु जो संसारिक किसी मनुष्य के द्वारा संपन्न हुआ हो प्रभु। हर एक कार्य खुदा के द्वारा ही होती है प्रभु। हर एक बातों का उपाय खुदा के द्वारा ही होता है प्रभु। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है वह प्रक्रमी है, वह खुदा हमारे संग रहने वाला है, प्रतिदिन वह हमारे बोझ को उठाने वाला है, हमसे ज्यादा हमारी वो चिंता करने वाला है और हमारे निमित्त एक बेहतर एक खूबसूरत संसार को बनाने वाला है। हालेलुया। आइए अपने हर एक बातों की चिंता, हर एक बातों की आवश्यकता, हर एक बातों की पूर्ति के लिए आप खुदा के समीप आए, चरणों में झुके, उसका धन्यवाद करें, शुक्रिया अदा करें। जब आप किसी को थैंक यू बोलते हैं, है ना, अगला, है ना, अगला क्या करता है, बहुत अच्छा फील करता है। वैसे ही खुदा हमारा है प्रिय, जब आप उसके कामों के लिए धन्यवाद बोलते हैं, वह खुदा प्रसन्न होता है और आपके जीवन में आशीषों को भरता है। हालेलुया। प्रभु इस वचन द्वारा हम सबों को आशीष करे। आइए हम दुआ करें। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने खुदा आज के दिन बताया कि तू चिंता करने वाला खुदा है, तो हमारे बोझ को उठाने वाला खुदा है, तो हमारे संग रहने वाला खुदा है, तो हमारे मार्गों में हमारी सहायता करने वाला खुदा है प्रभु, तो हमें सही रास्ता दिखाने वाला खुदा है प्रभु, तो हमें बुद्धि समझ और ज्ञान से भरने वाला खुदा है प्रभु। आज के दिन पिता जितने लोग जुड़े हैं पिता, उन सबों को आशीष करना पिता, उनके मनों की चिंताओं को प्रभु तो अपने ऊपर ले लेना पिता, उनके जीवन की आवश्यकताओं को पिता परमेश्वर तो ग्रहण करना पिता, और परिपूर्णता से पिता परमेश्वर, हाँ पिता, पूरी रीति से पिता, संपूर्णता पिता परमेश्वर उनके जीवन प्रदान करना पिता। कि इस बात को पिता हम ग्रहण करें, महसूस करें, गवाहियों के साथ पिता प्रभु तेरे नाम पिता जगत के कोने कोने पर पिता प्रचार किया जाए, बताया जाए पिता, और सारे संसार में पिता परमेश्वर तेरी ख्याति पिता प्रभु, तेरी महान योजना पिता परमेश्वर, तेरे महान कार्य पिता परमेश्वर, उसका बखान पिता परमेश्वर फैल जाने वाले होने पाए, इस पूरे संसार में आपका यश फैलने पाए पिता प्रभु। इस निमित्त हम बनाए गए, इस निमित्त हम हृदय पर ठहराए गए हैं पिता, कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तुझे महिमा मिले, तेरी महिमा हो पिता। आशीष कर पिता कि हम इस योग्य बनने पाए। विभिन्न वचनों को हमने सुना है पिता प्रभु, हम तेरे करीब आते हैं पिता प्रभु, हम आशीष कर और हमारे जीवन की हर एक अयोग्यता को दूर कर पिता, हमें संभाल और अपने योग्य पिता परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। इस समय प्रिय अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। मैं फादर सर्वेशन से अनुरोध करता हूँ कि अंतिम प्रार्थना और आशीर्वचन साथ में हम सबको विदा करेंगे। आइए हम धन्यवाद के साथ में आज के दिन को समर्पित करें। पूरे सप्ताह पिता अब्बा परमेश्वर ने हम सबों को भला चंगा रखा है। प्रभु हम सबों से कहते हैं डरो नहीं, मैं सदा तुम्हारे साथ में हूँ। आज वही प्रभु यीशु एक एक के जीवन की चिंता, रक्षा, रखवाली करते हैं। आज सचमुच अद्भुत वचनों को प्रभु ने हमारे बीच में प्रकट किया है, और जितने भी वचन सुनने वाले मेरे प्रियजन हैं, हमारे भाई बहनें हैं, बेटे बेटियाँ हैं, प्रभु के प्यार से सबों को प्रभु ने अपने छात्र छाया में संजो के रखा है। आज वही प्यार, वही दया, वही कृपा और वही अनुग्रह एक एक के जीवन में हमेशा बना रहता है। इसलिए हम सर्वोच्च हैं, हम चुने हुए जन हैं, हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान हैं, और वही प्रभु यीशु हम लोगों को एक एक पल हमारी चिंता करता है। इसलिए प्रभु ने कहा है तुम जहाँ कहीं भी जाओगे मैं अपने दूतों को भेजूंगा और वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज वही रक्षक, वही प्रभु, वही पिता अब्बा परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा रक्षक ना तो सोता है और ना झपकी लेता है, वो निरंतर हमारी परवाह करता है। आज हमें अंधकार की शक्ति से, दुष्ट आत्मा की शक्ति से हमें लड़ना पड़ता है, लेकिन महान और जीवित परमेश्वर वही हम सबों की रक्षक है। इसलिए आइए हम वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा और विश्वास के द्वारा हम सुरक्षित बने रहें, और हमारा विश्वास प्रभु पर है तो हम निश्चित रूप से हम सुरक्षित रहेंगे। चाहे हम जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु हमारे संग संग चलने वाला ईश्वर है। आइए हम बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में, हमारे जीवित परमेश्वर के साथ में, जिंदा खुदा जो हम सबों से कहते हैं देखो मैं मर गया था और जी उठा हूँ और फिर कभी नहीं मरूंगा, वही प्रभु के साथ हम पाए जाते हैं। ये हमारी ईश्वरीय बहुत बड़ी कृपा है, इसमें हमारी कोई योग्यता नहीं है, वो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आइए धन्यवाद के साथ में हम आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया और आपकी आत्मा का आपके साथ पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हम सब पर उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन।
जय यीशु सबों को जय यीशु आमीन। सबों को जय यीशु जय यीशु सबों को जय यीशु।